हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, एक विशेष उद्देश्य के साथ करते हैं। यह गणेश चतुर्थी का पर्व क्यों मनाया जाता है? तो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के सभी भाइयों बहनों से यही निवेदन है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण चतुर्थी को 10 दिन के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करके देश के कोने कोने पर गणेश चतुर्थी पर्व मनाया जाता है। यह गणेश चतुर्थी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कारण है। पहले तो घर घर में, आज भी घर घर में भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन सामाजिक रूप से शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में 16वीं शताब्दी में मुगलों से युद्ध करने के लिए, युद्ध में जीत प्राप्ति के लिए हिंदू समुदाय के विभिन्न जातियों के लोगों को एक करने के लिए गणेश पूजा की शुरुआत करी थी। और उसके बाद इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर जी ने महाराष्ट्र में पुनः सभी जाति के लोगों को एक करते हुए छुआछूत, भेदभाव इत्यादि को, गरीबी अमीरी को इत्यादि को दूर करते हुए और क्रांति के लिए, अंग्रेजों से युद्ध के लिए, उनके प्रतिकार के लिए सभी को एकजुट होने के लिए भगवान गणेश की पूजा के रूप में, एक पर्व के रूप में मना करके सभी का आह्वान किया था। 1893 से लेकर के आज तक वह परंपरा के रूप में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आज तो कम से कम 12-13 हज़ार प्रतिमाएं रखी जाती हैं। उद्देश्य एक ही था कि सभी का कल्याण हो, हम में एकता आए, जात पात के, छुआछूत के विभिन्न विकृतियों से दूर हट करके हम सब एक हो करके और राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकें। पुनः आवश्यकता है कि यह जो 10 दिन का पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है, इन 10 दिनों को हम भली भांति शुद्धता, पवित्रता का जीवन जीते हुए और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ न कुछ मार्ग प्रशस्त कर सकें। इसके लिए हमें 10 दिन तक अपने आप को शुद्ध पवित्र हो करके भगवान गणेश की उपासना करने की आवश्यकता है। ओम गम गणपतये नमः सबसे सरल मंत्र जो हमारे धर्म ग्रंथों में उद्धृत है, इस मंत्र का जाप करके हम भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा जो साधना क्रम बताया गया है, उसमें भी भगवान गणेश की पूजा का विधान एक मंत्र के द्वारा। और वैसे भी कहा जाता है कि गणेश भगवान की पूजा किए बिना अन्य पूजा पद्धतियां भी सफल नहीं होती, यह हमें पढ़ने को मिलता है। अतः हमारे आदि देव पूज्य भगवान गणेश की हम पूरे मन, वचन, कर्म से एकाकार होकर के उपासना करें, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हालांकि गणेश प्रतिमा की स्थापना की परंपरा का निर्वहन करते हुए देश भर में लाखों लाख प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी परेशानी की वजह, विचारणीय विषय यह है कि हम भूल गए हैं कि यह प्रतिमा स्थापना का कार्य क्यों किया जाता था। हम केवल परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे हमारे कर्म में, हमारे वाणी में, हमारी गतिविधियों में वह पवित्रता, वह शुचिता हो न हो, लेकिन हम परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने वार्ड में, शहरों में, हर जगह हम पंडाल बना करके गणेश जी की प्रतिमा जरूर रख रहे हैं। अच्छी बात है, रखने से भी लाभ मिलता है, लेकिन प्रतिमा रखने का उद्देश्य क्या था और आज क्या है,
और उसके तरीके में कितना बदलाव आया, उस पर हमें विचार करना होगा। ऐसा ना हो कि हमारे इस कार्य के द्वारा जो सामाजिक लाभ, धार्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ होने की संभावना होती है, उसकी जगह पर हमें हानि हो रही हो, हम हानि उठा रहे हों और इस धार्मिक महान परंपरा को हम विकृत कर रहे हों। ऐसा तो कहीं नहीं, इस पर हमें बारंबार विचार करना है। गत वर्षों में लगातार हम देखते आ रहे हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन से ही जब गणेश जी लाए जाते हैं, तभी हुड़दंग करते हुए, अश्लील गानों में, डीजे में नाचते हुए, शराब का सेवन करके और लड़कों द्वारा गणेश भगवान की प्रतिमा को मंच तक लाया जाता है। अब समझिए कि किसी देवी देवताओं की स्तुति का क्या विधान बताया गया, कि कितनी मेहनत का विषय है, कितनी एकाग्रता का विषय है, कितनी पवित्रता का विषय है, लेकिन हमको तो बस लाना है, हुड़दंग मचाना है। इन चीज़ों से बचने का हमें काम करना चाहिए। दूसरी बात, जब गणेश भगवान की स्थापना हो जाती है, उसके बाद वहाँ पर मंच के सामने बहुत सारे फिल्मी गानों पर डांस कराए जाते हैं, तरह तरह की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि 10 दिन तक अगर हम गणेश भगवान की प्रतिमा को रखते हैं तो वह जगह मंदिर के समान होता है, और मंदिर में हम कैसा जीवन बिताते हैं, मंदिर में हम किन मर्यादाओं का, नियमों का पालन करते हैं, उन्हीं मर्यादाओं और नियमों का पालन हमें उस गणेश पंडाल के पास भी करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि इस 10 दिनों में हम गणेश उपासना के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें और अपने जो भी आसपास के लोग हैं जो वहाँ उपस्थित होते हैं आरती क्रम में, उनके जीवन में गणेश भगवान का आशीर्वाद हम दिला सकें, तो आयोजकों से मेरा इतना ही निवेदन है कि जब तक इन 10 दिनों तक वहाँ पूर्णतः मर्यादित वातावरण की स्थापना का प्रयास करें। कोई वहाँ पर शराब पी करके ना आ सके, कोई वहाँ पर चरित्रहीनता ना करे, कोई गुटखा, पान, तंबाकू, मसाला खा करके पी करके ना आए। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ अपवित्रता होती है, लोग बिना नहाए हैं तब भी आ रहे हैं, बस उनको वहाँ पर काम करना है, वहाँ पर रहना है, किसी तरह से निभाना है। इस तरह से यह इस उद्देश्य से कभी गणेश भगवान की प्रतिमा रखने का, पंडाल बनाने का कभी उद्देश्य रहा ही नहीं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, इन मर्यादाओं का आप ध्यान रखें। सुबह शाम की पूजा होती है, आरती होती है, उसमें आप मंत्रों का जाप करवाया करें। वहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है कि माइक लगा होता है, चोंगा लगा होता है, बक्सा लगा होता है और उसमें फिल्मी गाने चल रहे हैं। आप समझिए कि आप कर क्या रहे हैं। एक पवित्र देवता की मूर्ति आपने स्थापित करी है, हो सकता है कि उनका अंश उसमें आ भी गया हो, उनकी करुणा बरस गई हो, तो समझिए वो अंश वहाँ पर रह पाएगा कि नहीं, अगर वहाँ पर फिल्मी गाने चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा का वातावरण वहाँ पर बन रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब गणेश विसर्जन का दिन आता है, तब तरह तरह के हुड़दंगियों की सीमा पार कर दी जाती है। शराब पिए बिना गणेश विसर्जन का कार्यक्रम नहीं किया जाता। यह मैं 99% जगहों की बात कर रहा हूँ, जो हम सब देखते हैं, ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। तो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के सभी भाइयों बहनों से यही निवेदन है कि आप अगर स्वयं आयोजक हैं तो आप 100% नियम बना दीजिए जिसमें किसी भी प्रकार के समझौते की गुंजाइश ही ना हो। जिसको इन नियमों का पालन नहीं करना, इस आयोजन से दूर रहे। आपको ऐसा नियम बनाना पड़ेगा। और आप यदि आयोजक नहीं हैं, आप यदि आयोजन करता नहीं हैं, तब भी अगर आपके आसपास गणेश भगवान की प्रतिमा की स्थापना हो रही है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप हस्तक्षेप करें जा करके कि यह हमारे धर्म की हानि का कार्य हो रहा है। अगर यहाँ पर हुड़दंग हो रहा है, शराब पिया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिल्मी गाने बज रहे हैं, डीजे की धुन में कान फोड़ू संगीत इतना ज़्यादा होता है कि बगल में अगर कोई मरीज है, कोई वृद्ध है, तो वो इस हल्ला के कारण ही पता चले उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए, परेशान हो जाते हैं लोग। तो हमें अशांति फैलाने के लिए इन सब कार्यों को नहीं करना होता है। शांति की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हम देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा पाठ का विधान रचते हैं। तो समापन के दिन भी बड़े सात्विकता के साथ, मर्यादा के साथ आप देवी देवताओं के भजन को गाते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए आप एक बार उनको विसर्जित करने का काम करिए। आप देखिए 10 दिन आप इस प्रकार से जब सेवा करेंगे वहाँ रह करके, या उसका लाभ लेंगे जा करके, तो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन का कार्य अवश्य होगा। अगर 10 दिन बाद भी परिणाम आपके जीवन में ज्यों का त्यों है,
आपके मन से अवगुण नहीं गए, विकार नहीं गए, विकृतियां नहीं गईं, तो समझिए कि आपके हाथ कुछ भी नहीं लगा, आपका समय केवल बेकार चला गया। और धर्म की रक्षा कभी भी नहीं हो सकती ऐसी गतिविधियों से, ये ध्यान रखेंगे। केवल मूर्ति की स्थापना करने भर से धर्म की रक्षा नहीं होगी, आपको उसके लिए थोड़ा सा त्याग, तप, संयम, ऐसी मनोवृत्तियों का आपको पालन करना पड़ेगा। तो पुनः इस महान पर्व के माध्यम से हमारे धर्म के सभी लोगों में, वैसे तो वसुधैव कुटुंबकम हमारा धर्म कहता है, पुनः इस पर्व के माध्यम से सभी लोगों में जागरूकता आए, निर्भीकता आए, पवित्रता आए, लोग नशा छोड़ दें, लोग मांसाहार छोड़ दें, जाति भेद छुआछूत का त्याग करके हम सब एक हो जाएं, और जो समाज के लिए आवश्यक है उन नियमों का पालन करने के लिए, ऐसी गतिविधियों को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए हम एकजुट होकर के संकल्प लें, हम विचार विमर्श करें। एकजुटता के लिए गणेश पर्व मनाया जाता है, अशांति फैलाने के लिए नहीं। तो हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं देश में, हम धार्मिक भावनाओं को बढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रूरत है कि जो प्राण है, इन कार्यक्रमों का प्राण है, जो मर्यादाओं का पालन, धार्मिकता का पालन, पवित्रता का पालन, उनको हमें नहीं त्यागना है। उनको हम करके चलें तो निश्चित रूप से भगवान गणेश का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। आप सभी अपने अपने जगह पर इन 10 दिनों तक मंत्रों का जाप करते हुए, सात्विकता का पालन करते हुए भगवान गणेश की पूजा अर्चन का कार्य करें। देश भर में यह गणेश चतुर्थी का पर्व सभी के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, आप सभी का कल्याण हो। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जय माता की, जय गुरुवर की।